नून ने आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया। पाकिस्तान 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां देने का ऐलान। नैब का खात्मा भी मुस्लिम नून के मंशूर में शामिल है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरा अमल करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2024 के लिए नून लीग के इंतखाबी मंशूर में अहम निकात शामिल। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी का ऐलान। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने का हदफ मुकर्रर। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने का ऐलान। आर्टिकल 62 और 63 की असली हालत में बहाली मंशूर में शामिल। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। नैब का खात्मा भी मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा। इंसदाद बदअनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत बनाने का ऐलान। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 1906 में तरमीम की जाएंगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों की अदालतें बेहतर और मजबूत बनाई जाएंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने हुकूमत दी तो मंशूर पर पूरा अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं, मुल्क की तरक्की की सियासत पर मरकूज है। पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी थी, लीडिंग पार्टी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है और हम अपना जो है इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी तो यकीनन सबसे ज़्यादा ये हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। मंशूर पेश करने की तकरीब में पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सेनेटर इरफान सदीकी ने भी शिरकत की। एक सियासी लीडर ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है। मैंने उस लीडर को कहा अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी हो जाएगा, मवाजना भी। नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिए। PTI ने गालम गलोच के सिवा कुछ न दिया। दिल पर हाथ रख कर बताएं कि पिछली हुकूमत ने क्या किया। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे। रावलपिंडी के लिए खानपुर और रावल डैम से पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। रावलपिंडी को लाहौर न बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए। नवाज शरीफ ने तो रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों और बच्चों के लिए लैपटॉप उनको दिए। उन्होंने क्या दिया? मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाहौर में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। और ये मैंने रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुनाजरे पर शहबाज शरीफ की शर्त कबूल कर ली। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गुम्बट में मुनाजरा कर लें। गुम्बट अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। गुम्बट अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया, नवाज शरीफ थर पार कर आ जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा। चोलिस्तान से थर का मुवाजना भी हो जाएगा। और थर में कोयले के मंसूबे जिसकी आप और आपके भाई मुखालफत करते थे, कोयले का मंसूबा कराची नहीं फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। मियाँ साहिब कराची के NICBD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़िश्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज़ायद अफराद का इलाज हुआ, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है। राह फरार इख्तियार न करें। बराह करम बताएं कि किस शहर में और किस तारीख को आपके भाई ने मुबाहिसा करना है।
मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क पर मुसल्लत की। पूरा मुआशरा तकसीम हो चुका। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। उनका कहना था कि इसका नुकसान हर पाकिस्तानी और मईशत को हो रहा है। मुखालिफ की बहन बेटियों को जेलों में डालना बेनज़ीर की सियासत नहीं। मैं इस जमात को बताना चाहता हूँ कि यही सब कुछ आपके साथ भी होगा। बानी पीटीआई कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करो। सबको जेल में डालने के चक्कर में आज खुद जेल में है। जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। मुस्लिम लीग और पीटीआई इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। पूरा मुआशरे तकसीम हो चुका है। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा। बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। दूसरी जानिब ईरान में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत पर तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल सामने आ गया। हौलनाक और काबिल नफरत वाक़े की मज़म्मत करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का ईरानी हुकाम से वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया। घनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा किया जाए। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत पर तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल हौलनाक और काबिल नफरत वाक़े की मज़म्मत करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का ईरानी हुकाम से वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। अडियाला जेल में साइफर केस के समाअत बानी पीटीआई की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ना आने पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकला पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। साइफर केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की नुमाइंदगी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर। एडवोकेट अब्दुर्रहमान बानी तहरीक इंसाफ, एडवोकेट हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की नुमाइंदगी करेंगे। अडियाला जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। बानी तहरीक इंसाफ के वकला के मुआविन वकला अदालत में पेश हुए। मुआविन वकला ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने की इस्तदा करते हुए 5 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की। इस्तदा की कि गवाहों के बयानात उर्दू में रिकॉर्ड किए जाएं। मुआविन वकील ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी के वकला की टीम को जेल के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला ने कौन सा जिरा करनी है। आपने भी अगर जिरा नहीं करनी तो सरकारी वकील सफाई जिरा कर लेंगे। बानी तहरीक इंसाफ के मुआविन वकील ने इस्तदा की कि सीनियर वकील से बात की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को सीनियर वकला से बात कराने की हिदायत कर दी। वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। ताहम अदालत ने सरकारी वकला के जरिए कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर जाने का ये मामला है। वजारत कानून और इंसाफ से रुखसत की दरख्वास्त मंजूर न होने पर जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त वापस ले ली। वजारत कानून और इंसाफ से रुखसत की दरख्वास्त मंजूर न हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सीनियर जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक की रुखसत के लिए दरख्वास्त दी थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस वजारत कानून को रुखसत के लिए खत लिखा था। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस ज़ेरे समाअत हैं।
सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में 65 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में 30 और 31 जनवरी को JIT के सामने पेश होकर मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA में मुल्क भर से 115 अफराद के खिलाफ इंक्वायरीज रजिस्टर्ड। 65 अफराद को नोटिस जारी। 30 और 31 जनवरी को JIT के सामने पेश होने की हिदायत। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम, PTA और हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई थी। JIT की जानिब से तलब किए जाने वाले 47 शख्सियात मीडिया से मुंसलिक हैं। JIT मुकम्मल तहकीकात के बाद बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करेगी। शदीद खुश्क सर्दी में नमूनिया बच्चों के लिए कहर बन गया। नमूनिया के बाइस बच्चों की अमवात में इजाफा होने लगा। लाहौर में मूजी बीमारी से मजीद एक बच्चा जबकि दीगर अजला में 7 मासूम दम तोड़ गए। तफसीलात सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। शदीद सर्दी और खुश्क मौसम के बायस नमूनिया की हिलाकत खेजी बढ़ गई। रोजाना सैकड़ों बीमार बच्चे अस्पताल पहुंचने लगे। लाहौर के मियो अस्पताल में नमूनिया से एक और बच्चा जाँ बक हो गया। 27 रोज के दौरान 50 बच्चों की मूजी बीमारी से अमवात रिपोर्ट हुई। 212 के करीब मरीज बच्चे इमरजेंसी में लाए गए। नमूनिया की वजह से गुजरांवाला और शेखुपुरा में 4 जबकि बहावलपुर और रावलपिंडी में 2 बच्चे दम तोड़ गए। पंजाब भर में नमूनिया से अब तक 240 बच्चों की अमवात हो चुकी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर स्कूल भेजें ताकि वो शदीद खुश्क सर्दी और नमूनिया के खतरात से महफूज रह सकें।